इस दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जो सिर्फ अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। जहाँ जाकर आप घूम सकते हैं, वहाँ जाकर आप अलग अलग तरह चीज़ों का अनुभव ले सकते हैं। लेकिन बाहर घूमने जाने से पहले आपके मन में कई तरह के सवाल आते होंगे कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कौन सी जगह आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी और ख़ास जगह क्या हो सकती है। वैसे तो हर कोई अलग और ख़ास जगह पर जाना चाहता है। ऐसे में आपके मन में कौन कौन से आइडिया होंगे। हो सकता है आपके दिमाग में उन्हीं देशों का नाम आए जो आप सुनते हैं या आपके आसपास वाले लोग वहां जा चुके हैं। लेकिन हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताएंगे जो ना सिर्फ खूबसूरती बल्कि सबसे अलग भी है, जिसका नाम है वेटिकन सिटी। जी हाँ, यूरोप महाद्वीप स्थित वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर यानी कि करीब 108 एकड़ है। इटली की राजधानी रोम शहर में बसे इस देश की आबादी 1000 से भी कम है। रोम शहर में बसे इस देश की भाषा लैटिन है और यहाँ की दुनिया किसी सपने में कहानी से कम नहीं। अगर आप रोम आर्ट के रहस्य को जानना चाहते हैं और उसे करीब से महसूस करना चाहते हैं तो आपको अपनी ज़िंदगी में एक बार वेटिकन सिटी की सैर जरूर करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं इस छोटे से देश के बारे में। वेटिकन सिटी दरअसल कैथोलिक समुदाय के लोगों के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक स्थल है, जहां दुनिया भर से कैथोलिक चर्च के नेता पोप का घर है। वेटिकन सिटी खूबसूरत वास्तुशिल्प और कैथोलिक केंद्रों से भरा पड़ा है, जहां की सड़कों पर गलियों में घूमते हुए आपको एक खास तरह की शांति का अनुभव कर सकते हैं। सेंट पीटर्स बेसिलिका को इटालियन में वेटिकन में बेसिलिका डी सेंट पिएट्रो के नाम से जाना जाता है। कैथोलिक परंपरा के अनुसार इस बड़े चर्च को वह स्थान माना जाता है जहां सेंट पीटर को दफनाया गया था। इस देश की कुछ और खास बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। तो आपको बता दें, इस देश का क्षेत्रफल भले ही बहुत कम हो, लेकिन यहाँ पर रेलवे स्टेशन समेत यहाँ की अपनी करेंसी भी है। वहीं यहाँ पर इटली की करेंसी भी स्वीकार कर ली जाती है और इटली में भी यहाँ की करेंसी स्वीकार कर लेते हैं। इतना ही नहीं, इस छोटे से देश वेटिकन सिटी के पास अपना रेडियो स्टेशन और डाक विभाग भी है। वेटिकन सिटी के पास अपना झंडा भी है। वेटिकन सिटी के पास सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी है। दुनिया के सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी के पास अपनी खुद की आर्मी भी है, जिसमें कुल 110 सिपाही हैं। वहीं अगर बात करें दूसरे देशों के साथ इसके संबंध की, तो वेटिकन सिटी अपने देश की जनता के लिए पासपोर्ट भी जारी करता है। इस खूबसूरत शहर में दूसरे देशों की तरह यहाँ पर चुनाव नहीं होता। वेटिकन सिटी में राजशाही व्यवस्था है, जिसका राजा कैथोलिक चर्च का पोप होता है। मतलब यह कि यहाँ की जनता के लिए जो भी निर्णय लेना होता है वो पोप के द्वारा ही लिया जाता है। और अब बात करते हैं इसके इतिहास की। तो आपको बता दें, साल 1871 तक इटली कई राज्यों में बटा हुआ था। एक बड़े हिस्से में पोप का शासन था। ऐसे में जब इटली एकीकृत देश बना तो पोप की शक्तियाँ भी कम हो गईं। पोप की सत्ता वेटिकन सिटी तक सीमित रह गई। इसके बाद 11 फरवरी 1929 को वेटिकन सिटी के पोप पायरस 11वें और तानाशाह मुसोलिनी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें यह फैसला लिया गया कि इटली के पास राजनीतिक फैसले में पोप शामिल नहीं होंगे। बदले में वेटिकन सिटी को एक राष्ट्र का दर्जा मिलेगा। इसके बाद वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। वहीं एक इसकी खास बात यह भी है कि दुनिया का इकलौता देश है वेटिकन सिटी जो रात में पूरी तरह बंद हो जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें, ईसाई समुदाय के प्रसिद्ध रोमन कैथोलिक चर्च और धर्म गुरु पोप की वजह से यह देश पूरी दुनिया में काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के गिरजाघर, मकबरे, संग्रहालय इत्यादि यहाँ के आकर्षण का केंद्र हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश में एक भी मंदिर और मस्जिद नहीं है।